Hello बच्चों, let's see the question. Three identical spheres, each of mass 1 kg, are placed touching each other with their centers on a straight line. Their centers are marked P, Q and R respectively. The distance of center of mass of the system from P is. तो बच्चों यहाँ पर आपके पास थ्री आइडेंटिकल स्फीयर हैं जिसका मास 1 kg है और ये आपस में टच हो रहे हैं. इनका सेंटर पी क्यू आर है बच्चों और आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है पी से. ठीक है. तो यहाँ पे बच्चों की कंसेप्ट होगा. तो पहली बात तो बच्चों आपको सेंटर ऑफ मास क्लियर होना चाहिए. व्हाट इज मीन बाय सेंटर ऑफ मास. तो बच्चों हमारा की कंसेप्ट क्या होगा. की कंसेप्ट होगा कि आपको क्लियर होना चाहिए बच्चों सेंटर ऑफ मास क्या होता है. ठीक है. तो व्हाट इज मीन बाय सेंटर ऑफ मास. तो आप बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास एक वो पॉइंट होता है सिस्टम का एट अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम इज कंसंट्रेटेड. एक ऐसा पॉइंट पूरे सिस्टम का जहां पे पूरे सिस्टम का मास उसी पॉइंट पे क्या हो रहा है बच्चों, कंसंट्रेट हो रहा है. ठीक है. तो ये उस पॉइंट को हम बोलते हैं बच्चों सेंटर ऑफ मास. अब सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों वो देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ओके. चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला बताते हैं आपको. तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है बच्चों, सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला होता है. सपोज करिए अभी एक्स एक्सिस की बात करें तो आप एक्स को लेकर के सॉल्व कर सकते हैं. तो बेसिक फॉर्मूला होता है इसका m1. पहले पार्टिकल का मास m1 है, उसका सेपरेशन है वो x1 इंटू डिस्टेंस x1 प्लस m2 x2 डैश 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 mn xn. कोई nth पार्टिकल के लिए हम बात कर रहे हैं. ठीक है. अभी जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं हम और डिवाइड करते हैं बच्चों उसको टोटल मास से. तो m1 प्लस m2 प्लस डैश 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 mn. ठीक है. बट यहाँ पे हमारे पास क्या सिनेरियो है बच्चों, थ्री स्फीयर है हमारे पास. ठीक है. दिस इज स्फीयर 1 एंड दिस इज स्फीयर 2 एंड दिस इज स्फीयर 3. ये आपस में टच हो रहे हैं बच्चों. ठीक है. इसका सेंटर P है, ये Q है और ये R है. तो क्वेश्चन में क्या पूछा और ये तीनों की तीनों बच्चे कैसे हैं, स्ट्रेट लाइन से पास हो रहे हैं बच्चों. ठीक है. तो यहाँ पे पूछ के रहा है इस P पॉइंट से, इस P पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है. रिमेनिंग जितने भी स्फेयर से टच हो रहे हैं आपको इस P पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास निकालना है बच्चों. ठीक है. तो सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला बताया मैंने आपको. अब इसको हमें यूज करना है. ठीक है. तो इसको जो हम यूज करेंगे बच्चों फ्रॉम P पॉइंट के लिए, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कहाँ से निकालना है बच्चों, फ्रॉम P से. तो फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको m1 x1 प्लस m2 x2 अप टू mn xn. तो हमारे पास तीन अभी स्फीयर है तो हम तीन की बात करेंगे बच्चों. ठीक है. तो ये हो जाएगा बच्चों पहले वाले के लिए mp, p पॉइंट के लिए है ना, हम mp से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको. और देखिए अब जब आप p पॉइंट के लिए निकालेंगे इस पॉइंट के लिए तो इस पॉइंट के लिए तो कोई डिस्टेंस होगा ही नहीं. ठीक है. तो इसके लिए जीरो डिस्टेंस ले लेंगे हम प्लस m. यहाँ पे एक काम करते हैं बच्चों, हम लिखते हैं यहाँ पर m से रिप्रेजेंट करते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे आप. ठीक है. तो मैं इसको m से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. जस्ट अ सेकेंड. यस. तो इसको हम बच्चों m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. तो इसको बच्चों हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. तो मैं यहाँ पे p हटा देता हूँ. ओके. तो m इंटू जीरो, एक काम करता हूँ मैं इसको शुरू से लिख देता हूँ. ठीक है. तो ये हो जाएगा बच्चों m इंटू जीरो. ठीक है. प्लस अगेन सेकंड वाला जो स्फीयर है उसका मास भी m है, बट इस p पॉइंट से सेकंड वाले स्फीयर का सेपरेशन कितना हो गया बच्चों, pq. तो आप लिख सकते हैं बच्चों pq. ठीक है. इसी तरह तीसरे पार्ट स्फीयर का मास भी m है बच्चों. तो इसका सेपरेशन कितना हो जाएगा बच्चों, pr. P से R हो जाएगा. ठीक है. अब इसको किससे डिवाइड करना है, तीनों के मास से. तो m प्लस m कितना हो जाएगा बच्चों, ये 3m हो जाएगा. ठीक है. अब इसको हमको सॉल्व करना है आगे, तो देखते हैं क्या आता है बच्चों. ठीक है. तो ये आएगा बच्चों अपने पास x इज इक्वल्स टू m हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा बच्चों अपने पास पी क्यू प्लस पी आर. ठीक है. और किससे डिवाइड करना है बच्चों इसको, 3m से. तो m से m कैंसिल आउट हो गया. तो सेंटर ऑफ मास कितना आ गया बच्चों हमारे पास, पी क्यू प्लस पी आर अपॉन 3. एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों क्या आ रहा है. तो फर्स्ट ऑप्शन हमेशा हमारा इनकरेक्ट है. ठीक है. सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है बच्चों. ठीक है. थर्ड भी इनकरेक्ट है और फोर्थ भी इनकरेक्ट है बच्चों. तो अवर करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सेकंड. सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों.